जेल में क्या चोरी हो गई, अरे छोरा से छोरी हो गई। कि बताओ लड़का हुआ या लड़की? तो मंत्री वर बोले सुनो महाराज, हमें तो मालूम नहीं कि लड़का हुआ या लड़की हुआ है, लेकिन महाराज उस शिशु के रोने की आवाज हमने जब सुनी है तब हम यहाँ पे आए हैं। तो आदि भोजराज कंस बोला अरे मेरे मंत्री जेल में क्या चोरी हो गई, चोरा से छोरी हो गई, साँच न दिए बतलाए। मंत्री जेल में क्या चोरी हो गई, चोरा से छोरी हो गई, साँच न दीजिए बतलाए। श्री गोविंद भगवान की, श्री नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भोजराज अपने पलंग से उठा, चंद्रहास तलवार को निकाला और आज कहते मथुरा की जेलों की ओर चला। जिस समय हेलो जेलों की ओर जिस समय चला है, जाते जाते भोजराज कंस ने अपनी बहनों से कहा कि बहना मेरा काल मुझे दे दे। आज देवी के हाथ जोड़ करके बोली भैया अरे ये तो कन्या है, आप इस कन्या को मारोगे तो पाप लगेगा भैया, ये तुम्हारी भांजी से मत मारिएगा। कंस राज थोड़ी देर सोचने लगा कि देवताओं ने कहा था कि देवकी के गर्भ से पुत्र होगा, क्या देवता भी झूठ बोलने लगे? फिर कंस सोचने लगा कि अगर इस बेटी को छोड़ दिया इस लड़की को और जिसके साथ में विवाह हुआ, कहीं उसने हमें मार दिया, कहीं मेरा वो काल बन गया। तो कंस राज ने क्या किया, अरे हाथन से कन्या छीनी, अरे हाथन से कन्या छीनी और अपन बात कही सब दीनी, और भाई हाथ से कन्या छीनी। जिस समय हाथों से कन्या छीनी है देवकी के, देवकी मैया बहुत मना करती रही, लेकिन भोजराज कंस नहीं माना। वो दूत अभागा उस कन्या को भी नहीं छोड़ा उसने। और आज जैसे ही अपने हाथों में लिया और जैसे ही पत्थर की चट्टान पे पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूटी और आकाश मार्ग में गई। अरे आ भागे कंस, तू हमें क्या मारेगा? तो कहा है जिस समय चंचला नाम की उस देवी ने कंसराज से, कंसराज तो चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ नीच अभागे मतवारे, अरे तेरे काल को पाली रहे यादव को कुल बंसी वाले। चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ नीच अभागे मतवारे, अरे तेरे काल को पाली रहे यादव को कुल बंसी वाले। अरे कंसराज तू हमें क्या मारेगा? अरे हमें तो क्या मारेगा? अरे तेरे काल को यादव के लोग गोकुल वाले पाल रहे हैं। भोजराज कंस फटी फटी आंखों से आसमान की ओर देखता रहा कि मेरा काल गोकुल में जाकर के जन्मा है। आदि भोजराज कंस को बहुत दुख हुआ कि हमने अपने 6 भांजों को मार दिया और मेरा तो काल गोकुल में पैदा हुआ है। आदि मेरे बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं आदि भोजराज कंस अपनी बहन से बहुत माफी मांगता है कि बहना मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने तुम्हारे 6 भाइयों को मारा है। देवकी ने कुछ भी नहीं कहा, महाराज वसुदेव ने भी कुछ भी नहीं कहा। इधर कहते हैं भोजराज कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव से माफी मांगने के बाद
आज फौरन वापस लौट करके आया है अपने दरबार में, और आने के बाद में अपने योद्धाओं से बोला है चले जाओ गोकुल को, चले जाओ तुम लोग, और 1 दिन से लेकर के 6 दिन के जितने बालक मिले उन्हें मार दीजिएगा और उन्हें काट दीजिएगा, उन्हें खा जाइएगा। एक भी बालक जो है गोकुल में बचना नहीं चाहिए, 1 दिन से लेकर के 6 दिनों तक के। और बोला भोजराज कंस कि चले जाओ आप, अरे चले जाइयो गोकुल को तुम ही हो, चले जाइयो चले जाओ गोकुल को, 1 दिन से लेकर के 6 दिन के जितने बालक मिले उन्हें मार दीजिएगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। चले जाइयो गोकुल को प्यारे हो, चले जाइयो। मेरो काल रे गोकुल में आयो, बहन देव की सैन ने पायो, चले जाइयो रे गोकुल प्यारे हो, चले जाइयो। नारायण भगवान की, कुंज बिहारी भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, बरबदिया बाबा महाराज जयकारा बोल ले, खीर पूरी नाई में नहीं खइबे बताई, समझो गोवर्धन पूजा हुई खीर पूरी में नहीं, जौन जयकारा बोलियो पाए कोई मिली, हाँ नहीं तो नहीं मिलेंगे किसी को। जयकारा बोलते रहो भाई। पूरी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। कंस ने अनन्य योद्धा भेजे गोकुल को, किसको मारने के लिए? भगवान को, कृष्ण को मारने के लिए। योद्धा तो गए, लेकिन कहते हैं परीक्षित महाराज कोई भी गोकुल के अंदर योद्धा नहीं घुस पाए। जितने यादव लोग थे उन्होंने उन योद्धाओं को कहते गोकुल के अंदर प्रवेश भी नहीं करने दिया। कहते हैं योद्धा जो गए थे भोजराज कंस के भेजे हुए, लेकिन एक भी योद्धा वापस लौट करके जिंदा नहीं आया। एक भी योद्धा वापस नहीं जिंदा लौट करके आया। इधर भोजराज कंस बड़ा परेशान है, 6 दिन हो गए हैं, कोई भी लौट करके नहीं आया। किसी ने संदेशा नहीं दिया कि काल कैसा है कैसा नहीं है। 7वां दिन हुआ, भोजराज कंस को अपनी बहन पोतना की याद आई। अपनी बहन पोतना को बुलाया भोजराज कंस ने। इधर कहते बहन पोतना को भोजराज कंस ने बुलाया है, तो लई बहन बुलाई कहीं समझाई गोकुल को जाइए, और मेरे काल को अरे बहन तुम्हारी फोर मही। चली जाओ, मेरे काल को तुम मार करके आओ। मैंने योद्धा भेजे, कोई लौट के नहीं आया। अरे मेरे काल को मारी रे की गोकुल बहन आई है। ये सुनिए मेरी बात, धर्म के साथ की विपत्ति भारी है, विपत्ति भारी। और मेरे काल को मारी रे की वापस बहन आई है। ये लइए बहन बुलाई बहू समझाया कंसने बानी कंसने बानी। अरे गोकुल जन्म काल लेके सुन ले बहना,
और देखो जौन जयकारा बोली बा कोई सेव भी नहीं है इतने में अब तो लई कंस बोलाई बहन से ऐसे बोलो है ये ऐसे बोलो है जितना ऐसे बोलो है तेरी ढोलकी मेरी ढोलकी मन में बसी बेटा ऐसे बोलो है अपनी बहन पोतना को बुलाया है बड़ी बलवान है पोतना हम कैसे चलो हुई है कोई बात नहीं भगवान फले है बोली नारायण भगवान की श्री सुखदेव भगवान कहते कि हे राजन परीक्षित कंस ने तो अपनी बहन को बुलाया है इधर श्री वसुदेव महाराज जी के पास में देव कहते बाबा नंद मिलने गए हैं जिस समय वसुदेव के पास में बाबा नंद मिलने गए हैं तो वसुदेव ने समझाया बाबा नंद को कि भाई मित्र क्योंकि वसुदेव और नंद मित्र थे समझाया कि भोजराज कंस तुम्हारे घर में लाल हुआ इसे मारने के लिए अनन्य राक्षसों को भेज रहा है आपके गोकुल को अनन्य राक्षसों को भेज रहा है क्योंकि तुम वहां के राजा हो और तुम ऐसा करना जो भी राक्षस आए उनसे अपनी प्रजा को बचाना ये हमारा संदेश रहेगा आप चले जाइएगा वसुदेव महाराज ने नंद बाबा को बहुत समझाया है और समझाने के बाद वहां से विदा किया और इधर पोतना कहते हैं नंदा पाति बाबाचा सोरेरन रसे